वेलकम टू कैरियर स्पार। यूपी में सभी शिक्षक भर्तियों में आने वाले समय में आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह जो बड़ा बदलाव है वह प्राथमिक, माध्यमिक और डिग्री कॉलेज तीनों में ही होगा, क्योंकि तीनों से ही संबंधित यह बदलाव होने जा रहा है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और बहुत कुछ इसमें चेंज हो सकता है। इससे संबंधित एक नए शिक्षक भर्ती आयोग के गठन की तैयारियां शुरू होने जा रही हैं। इस आयोग के गठन की कवायद लंबे समय से चल रही थी और अब इससे संबंधित बैठकों में नए आयोग का खाका खींचा गया है। यह जो नया आयोग है वह प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर तीनों ही प्रकार की परीक्षा प्रणालियों को प्रभावित करेगा। इससे पूर्व जो परीक्षाएं कराते थे वह डिफरेंट होती थी। प्राथमिक की अलग परीक्षा संस्था कराती थी, माध्यमिक की अलग और उच्च की अलग। लेकिन अब जो परीक्षा संस्था बनेगी वह तीनों की एक ही बनेगी। तीनों का ही एक ही संस्था होगी जो इनके लिए एग्जाम कराया करेगी। मेनली जो फोकस रखा गया है वह माध्यमिक और उच्च के लिए रखा गया है। नए आयोग का नाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग भी हो सकता है। यह जो नया आयोग है वह प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों का ही एग्जाम कराएगा। इस आयोग में 14 सदस्यों को रखे जाने की तैयारियां चल रही हैं, जो कि 2 भागों में डिवाइडेड होंगे, एक 9 और दूसरा 8। इनका एक अध्यक्ष होगा। इन सब का जो क्वालिफिकेशन होगी वह 9 सदस्यों की क्वालिफिकेशन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में दी गई अर्हता के अनुसार मान्य होगी और वही इसमें शामिल होंगे, जबकि 8 सदस्य माध्यमिक के लिए रखे जाएंगे। अब देख लेते हैं जो ये नई संस्था बनेगी उसके कार्य क्षेत्र क्या क्या होंगे। इसका जो कार्य होगा वह महाविद्यालयों के प्राचार्य की नियुक्ति, सहायक प्राचार्य, माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती। इसके अलावा प्राथमिक में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा साक्षात्कार लेना और परीक्षा प्रणाली, परीक्षकों और साक्षात्कारकर्ताओं की नियुक्ति के पैनल निर्धारित करेगा। इस प्रकार से यह सारे कार्य करेगा जो तीनों ही संस्थाएं हैं, प्राथमिक और माध्यमिक तथा उच्चतर में अध्यापकों की नियुक्ति कराना और इन अध्यापकों से संबंधित जो इंटरव्यू होते हैं उस पैनल की भी नियुक्ति करना इस आयोग का कार्य होगा। अब देख लेते हैं परीक्षा प्रणाली में क्या क्या चेंज हो सकते हैं। यह चेंज भी 3 भागों में होगा, क्योंकि 3 अलग अलग विभाग हैं। तो आ वर्ग के अंतर्गत जो कि हायर एजुकेशन हो गया, इसके अंतर्गत यह लिखित परीक्षा कराएगा इससे संबंधित, जो कि ऑब्जेक्टिव होगी। वर्तमान में भी ऑब्जेक्टिव ही होती है। सामान्य ज्ञान होगा 30 अंकों का और संबंधित विषय के 70 अंक और साक्षात्कार के 30 अंक होंगे। अगर देखा जाए तो परीक्षा प्रणाली में कुछ अधिक डिफरेंट नहीं आया है, लेकिन जो होगा मेन फोकस टीचरों के ही ऊपर है, बस यही इसका उद्देश्य लग रहा है। खा वर्ग जो कि माध्यमिक के लिए है, इसमें भी वह लिखित परीक्षा कराएगा, साक्षात्कार के लिए अंक तय करना और मेरिट का निर्धारण करना, प्रशिक्षित स्नातक व LT ग्रेड का चयन आदि खा वर्ग के अंतर्गत आएगा, जो कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। थर्ड है गा, जो कि प्राथमिक से संबंधित है। इसमें अध्यापकों का साक्षात्कार नहीं होगा, प्राथमिक में किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। लिखित परीक्षा में भाषा, ज्ञान, शिक्षक, अभिरुचि, सामान्य अध्ययन से आधारित लिखित परीक्षा जैसे TET, CTET में अंकों व अभ्यर्थियों के मेरिट के अंकों का चयन होगा। इसमें जो एग्जाम होगा वह भाषा से संबंधित होगा। शिक्षक अभिरुचि आएगी, सामान्य अध्ययन GK भी आएगा और इन पर आधारित लिखित परीक्षा होंगी, जैसे कि सुपर टेट और CTET में जो अंक होंगे उसके आधार पर भी मेरिट बनाई जाएगी। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इस संस्था का बनाने का उद्देश्य क्या है। शायद इस संस्था को बनाने का उद्देश्य यही है, क्योंकि अब तक जो भी भर्तियां हुई हैं, चाहे माध्यमिक में हो, उच्च में हो या प्राथमिक में हो, सभी बहुत लंबे समय तक अटकी रहती हैं। सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं, किसी में कोई धांधली हो गई, कुछ हो गया। तो इसका उद्देश्य यही है कि अब इस प्रकार की धांधली को रोका जाए और सभी परीक्षाओं को समय सीमा के अंतर्गत कंप्लीट कराया जाए। इस प्रकार से जो नई शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं उसमें बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।